सूरज की पहली किरण ने कालीपुर के खंडहरों को छुआ, लेकिन सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। राहुल, मोहित और पूजा हाँफ रहे थे। उनके पैर थक चुके थे और नील का कहीं पता नहीं था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, उन्होंने देखा कि गांव की राख पर नील के जूतों के निशान अभी भी ताजा थे, जो उसी पुराने कुएं की ओर जा रहे थे जहां से आवाजें आई थीं। कुएं का अंधेरा। हमें उसे ढूंढना होगा, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। तीनों कुएं के पास पहुंचे। कुआं सूखा हुआ था, लेकिन नीचे से सड़न और पुरानी लकड़ी के जलने की गंध आ रही थी। तभी मोहित की नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से कुछ नाम लिखे थे। उनमें सबसे ताजा नाम नील का था। उसके ठीक नीचे 3 और खाली जगहें थीं, जैसे वे राहुल, पूजा और मोहित का इंतजार कर रही हों। कालीपुर की असलियत। तभी अचानक गांव का नजारा बदलने लगा। दिन के उजाले में भी धुंध छा गई। वही बिना पैरों वाली बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार वो डरा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आग इंसानों ने नहीं लगाई थी, इस मिट्टी ने खून मांगा था। जो यहां आता है उसे अपनी परछाई यहीं छोड़नी पड़ती है। रूहों का जाल। अचानक जमीन से राख के हाथ निकले और राहुल का पैर पकड़ लिया। मोहित और पूजा उसे बचाने दौड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि नील कुएं के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी सफेद हो चुकी थीं और वो एक अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। नील अब उनका दोस्त नहीं रहा था, वो गांव की रक्षक रूहों का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी उंगली से कुएं की ओर इशारा किया और खिंचाव इतना तेज था कि तीनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अंतिम मोड़। गांव का रास्ता फिर से खुल गया था, लेकिन शर्त एक ही थी, एक को रुकना होगा ताकि बाकी जा सकें। राहुल ने मोहित और पूजा को धक्का देकर सीमा से बाहर निकाला और खुद कुएं की ओर खींचता चला गया। जैसे ही वे दोनों गांव की सरहद से बाहर निकले, कालीपुर उनकी नजरों के सामने से धुएं की तरह ओझल हो गया। आज भी मोहित और पूजा शहर में हैं, लेकिन हर रात उनके फोन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आता है, जिसमें सिर्फ एक ही तस्वीर होती है, कालीपुर के उस कुएं की, जहां राहुल और नील की धुंधली परछाई साफ नजर आती है। क्या आप